काटे लगता है तुरंत भर में एक समुदाय के लोग के। अरे भैया सर्वे करा लो, हम लोग तो तैयार है सर्वे करा में। तुम्हारा अगर 100 निकलेगा तुम ले जाना, हमारे 100 निकलेंगे हम ले जाएंगे। उन्हीं का है। अच्छा, तो फिर पत्थर मस्जिद में क्या कर रहा था? अच्छा, पत्थर का क्या काम मस्जिद में? आपका मस्जिद मलबा में तब्दील हो गया है क्या कि पत्थर इकट्ठा हो गया था वहाँ? पत्थर मारने वाला है ना, वो जिहादी बोलेंगे, उनको जिहादी बोलेंगे। गरम लग रहे हैं भाई वो जो है आकाशवाणी फायरिंग करके भीड़ को तितर बितर किया है। पुलिस के गोली से एक भी नहीं मरा। बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे अराजकता, बीजेपी के लिए एक धर्म के लेकर के लड़ा है। ये लोग बीजेपी का आम मुद्दा है। वो गोली जो है तमंचे की है। अच्छा। पहले बात जान लीजिए, तमंचे की है, पुलिस तमंचा रखता नहीं है। अच्छा। मेरी पंडित की जब हत्या होती है उस समय भाईचारा ये लोग का मर जाता है। तो ये बताइए क्या चल रहा है? अरे जो अपने बहन के भाई नहीं हो सके वो हम लोग का क्या भाई होंगे? जो है ना पुलिस की गोली से एक भी नहीं मरा है। अच्छा। ये तुर्क और पैठानों की लड़ाई की गोली से नहीं मरी है, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पुलिस के गोली से क्या घटना हुआ संभल में, जो गोलीबारी में जो मुस्लिम पक्ष के लोग मरे, उनके लिए क्या सोचते हैं? संभल पे जो हुआ उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, तो बता दें कि जो लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस अपनी सुरक्षा में क्या फायरिंग नहीं करेगी क्या? लेकिन वहाँ के मुस्लिम पक्ष के लोग जो है कह रहे हैं पुलिस वाले नहीं पहले फायरिंग की है, सब कटूत उन्हीं का है। अच्छा, तो फिर पत्थर मस्जिद में क्या कर रहा था? अच्छा, पत्थर का क्या काम मस्जिद में? आपका मस्जिद मलबा में तब्दील हो गया है क्या कि पत्थर इकट्ठा हो गया था वहाँ पर? लेकिन कहा जा रहा है कि नारा जो है कुछ दिया जा रहा था पुलिस वाले की तरफ से, उसके बाद जो है भड़की हिंसा भी। कोई सबूत हो तो दिखाए ना कि हाँ ये नारा लगा है उनके द्वारा। ऐसे ही कुछ भी मतलब बोल देना है कि हाँ भाई नारा लगा है तो दंगा भड़क गया। आप नारा लगाने के चलते आप जो है पत्थरबाजी कर दीजिएगा। अरे जांच करने गई थी ना जी, सर्वे करने टीम गई थी, वो भी कोर्ट के आदेश पर न गई थी कि अपने मन से चली गई थी टीम, वो उस पर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ और भी जो दंगाई लोग थे वो लोग हथियार भी लेकर गए थे। आपको पता है पत्रकार महोदय, बाद में फिर जब और जांच हुआ तो जो लोग वो गिरफ्तारी जिन लोगों की हुई थी उनके पास से क्या कहते हैं हथियार वगैरह भी ये निकला था। 14 वर्षीय बच्चे की भी आज गिरफ्तारी हुई है, इसके लिए क्या सोचते हैं? देखिए अब वो तो कोर्ट पे छोड़ते हैं, बच्चा का गिरफ्तारी हुआ है तो वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट से हो सकता है कि उसको या तो चिल्ड्रन होम भेजा जाएगा या तो फिर अंडर एज लगाकर उसको हो सकता है कि छूट जाए, क्योंकि लड़कपन में बहकाव में अगर वैसा कुछ कर देता है। लेकिन गलत है, किसी भी बच्चे को, किसी भी धर्म के लड़कों को जो है भड़काऊ बयान देने वालों से बचना चाहिए, क्या कि उनका लाइफ सेट हो जाता है, और जो लोग उन भड़काऊ बयान को सुन करके इस तरह का गलत काम कर देते हैं उनको जो है बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन संभल के जो सांसद है वो कह रहे हैं कि पुलिस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए और हत्या के जो है मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? कह रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाया और जो मुस्लिम पक्ष के लोग जो मरे हैं उनके गलती की वजह से मरे, उनको सस्पेंड भी करना चाहिए। ऐसी बातें। पत्रकार महोदय एक बात बताइए, आप गांधी जी को मानते हैं? महात्मा गांधी को मानते हैं? उनका कहना था कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दीजिए, लेकिन गांधी जी का सिद्धांत यहाँ आके खत्म हो जाता है। उसके बाद गांधी जी कुछ नहीं बोले थे। जब आपका दोनों गाल पर एक एक थप्पड़ पड़ गया तो उसके बाद आप भी 2-4 थप्पड़ मार दीजिए। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपना फायरिंग किया ना। पहले तो पुलिस वाले तो पहले उसको मना कर रहे थे कि भाई नेताओं के चक्कर में अपना लाइफ मत बर्बाद करो, मना कर रहे थे ना। तब आप जो है कि नहीं भाई पुलिस का हल्के में ले लीजिएगा, तो पुलिस क्या करेगी? अपने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग तो करवे नहीं करेगी। लेकिन एक पक्ष इसको कह रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है, शुरू से आ रही है, आरोप जो है सीधा भाजपा पर लगा रहे हैं। कहाँ, कब भाजपा ने हिंदू मुस्लिम किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपना भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि मेरे 135 करोड़ देशवासियों, तो क्या मुसलमान भारत का 135 करोड़ देशवासी में नहीं आता है? अलग छांट के बोलते हैं कि इतना % मुसलमान अलगे है, इतना % हिंदू अलगे है, तो सबको साथे लेके चलते हैं। अखिलेश यादव को क्या कहिएगा? अखिलेश यादव जी लगातार जो है घेरने की कोशिश में लगा कि हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा, यही सच्चाई है भाजपा की। अभी वो राज्य में भी विपक्ष में है, केंद्र में भी विपक्ष में है, और विपक्ष के धर्म का वो पालन कर रहे हैं कि यदि सत्ता पक्ष जितना भी बेहतर काम करे उसको गलत साबित करना है, ये विपक्षियों का धर्म होता है। यानी कहीं ना कहीं वो गलत साबित करे। आप क्या कहिएगा चाचा, संभल के लेकर संभल में जो दंगा हुआ, मुस्लिम पक्ष के लोग जो मरे, जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहिएगा? वो जो दंगा हुआ, फायरिंग हुआ, ये जो है ना पुलिस की गोली से एक भी नहीं मरा है। अच्छा। ये तुर्क और पैठानों की लड़ाई की गोली से नहीं मरी है, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पुलिस के गोली से क्या होगा? वहाँ का लोग का जो तुर्क और पैठानों की लड़ाई हुआ है, एक विदेशी मुसलमान और इस देश के कन्वर्टेड मुस्लिम, जो हिंदू से कन्वर्ट हुए थे पैठान, वो कन्वर्टेड मुस्लिम, ये दोनों की लड़ाई हुई है। और ये दोनों की ही लड़ाई में सारा अंजाम हुआ है। और पुलिस तो अपना फायरिंग करके वो अपना माने भीड़ को तितर बितर कर रहा था। वो जो है आकाशवाणी फायरिंग करके भीड़ को तितर बितर किया है। पुलिस के गोली से एक भी नहीं मरा। आप क्या कहिएगा
संभल में जिस प्रकार से दंगा भड़का पुलिस पर जो है आरोप लग रही है कि हत्या के जो है प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? अच्छा ये बताइए कि हत्या का प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्या पुलिस के गोली से मरा वो युवक, ये बताइए। आरोप तो लग रहा है, आरोप लग रहा है। अब हमको बता दे रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो गोली जो है तमंचे की है। पहले बात जानिए तमंचे की है, पुलिस तमंचा रखता नहीं है, समझ गए। ये बाबर की नाजायज औलादे जो भटक रही है भारत में ना, वो सब थोड़ा सा ज्यादा उलबुला रहा है अभी। ये पत्थरबाज जो है मदरसा छाप ज्यादा आजकल उड़ने लगे हैं, कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, हम बता देना चाहते हैं। अगर कायदे से ऊपर उठे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तुम लोग के लिए। हमारे जितने मुगल जो आया है हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, और मुगल की औलाद हमको सिखाएगी कि वहाँ मस्जिद था, ये हमको बताइए। एक बात कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान जो है ना हिंदुओं का स्थान है, दूसरे धर्म का स्थान नहीं है। क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चा धर्म पैदा लेता है धरती पे तो सनातन में धर्म पैदा लेता है। ये लुलिया कटवाने से धर्म नहीं बनता है। हमारा धर्म जो है ना प्राकृतिक है, लुलिया कटवा धर्म नहीं है हम लोग के। नीचे आके कटवा दिया, लुलिया कटवा के धर्म बने, ये कोई धर्म में धर्म है? ये बताइए। और लोग की औलादे जो है ना नाजायज औलाद जो है बाबर औरंगजेब के नाजायज औलाद जो है भारत में बहुत भटक रही है। ये लोग हम समझा देना चाहते हैं। अभी तो तुम्हारा छुट्टा लाल हो रहा है, योगी बाबा ठीक करे, गाड़ पे डंटा हो रहा है, छुट्टा लाल हो रहा है उस सबका। जो कहा जा रहा है वहाँ का संसद जो है वो कह रहे हैं संभल के कि प्राथमिकी दर्ज होगी, प्राथमिकी दर्ज होगी पुलिस। देखिए यही सब होबे करेगा, 37 सीट जीतने का नतीजा है, समझ गए ना, 37 सीट जीतने का नतीजा है और कोई बात नहीं है। अरे भैया तुम्हारा देखिए एक बात बताइए, यहाँ तो योगी जी कुछ नहीं, बस मतलब सर्वे करने के लिए बोल दिए तो योगी जी, बुलडोजर चलाने के लिए योगी जी, मतलब कोर्ट कुछ है नहीं है। सर्वे करने के लिए कौन बोला है भैया? कोर्ट बोला है। तो तुम लोग कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हो, कोर्ट का भी अनादर कर रहे हो, है? तो तुम लोग क्या हो? मतलब सर्वे लोग कराने में गाड़ काहे फट रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। फटने का लगता है सर्वे के नाम पे लोग गाड़े फटे लगता है तुरंत भर में एक समुदाय के लोग के। अरे भैया सर्वे करा लो, हम लोग तो तैयार है सर्वे करा में। तुम्हारा अगर 100 निकलेगा तुम ले जाना, हमारे 100 निकलेंगे हम ले जाएंगे, बात खत्म। या तो स्पष्ट रूप से साबित है। तो फिर ये लोग बवाल को ची बात है इसमें। बवाल का इस बात की है कि भाजपा की जो नीति रही है कहीं ना कहीं जो है, मतलब वो लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले ऐसा कि नीति है जो हिंदू मुस्लिम कराने की। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा जब बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी थी तो भाजपा बहुत सही थी। अब आज सर्वे हो रहा है, वो भी कोर्ट के द्वारा हो रहा है, तो ये लोग के गाड़ फटे लग रहा है। पता नहीं समझ में लोग को नहीं आता है क्या होता है। ये लोग जी, ये लोग देशभक्त है कि देशद्रोही है, ये हमको बताइए। नहीं लोग संविधान से चलेगा, नहीं लोग कानून से चलेगा, कुछ चलवे नहीं करेगा। बस ये लोग क्या है कि हमें कुरान में जो लिखा है वो चले। अगर तुम संविधान से चलते हो तो बता दो हमको कितने मदरसों में बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है, एक भी मदरसा नहीं बताएगा। तो तुम लोग किस संविधान का बात कर रहे हैं? ये लोग कौन सा संविधान को मानने वाला पता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानता नहीं है, कांग्रेस जो संविधान लिखा था उस संविधान को मानने वाला। आप बताइए, ये लोग भाईचारा का बात करता है, तो क्या उस समय तुम्हारा भाईचारा मर गया था जब 54 में वक्त तुम लोग के लिए बना था? तो क्या तुम लोग नहीं बोल सकते थे कि ना हिंदू भाइयों के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए? उस समय नहीं बोलेगा। इंदिरा गांधी जो थी हमारे सिखों भाइयों का नरसंहार करवा दी, उस समय नहीं बोलेगा। ये लोग उस समय का भाईचारा मर गया था तुम लोग का। जब 15-15 साल 14-14 साल के लड़कों को पकड़कर नसबंदी कराया जा रहा था, उस समय भाईचारा ये लोग का खत्म हो जाता है, उस समय भाईचारा मर जाता है तुम्हारा का। कश्मीरी पंडित की जब हत्या होती है उस समय भाईचारा ये लोग का मर जाता है। तो बताइए क्या चल रहा है? अरे जो अपने बहन के भाई नहीं हो सके वो हम लोग का क्या भाई होंगे? ये लोग भाईचारा नहीं, चारा खिलाकर अलग ढंग से लोग भाई बनाने वाला काम करते हैं और कोई बात नहीं है। भड़का और मुस्लिम समाज के जो एक बच्चे की मृत्यु हो गई, उसके बाद आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले की तरफ से फायरिंग की गई थी। देखिए वहाँ जो दंगा हुआ ना, उसका भी कोई प्रोग्राम किया गया हो, इसमें मुस्लिम को टारगेट करना अच्छी बात नहीं। और इस बार जो 25 में इलेक्शन होने वाला है, इसके लिए भी कोई मुद्दा खड़ा होना चाहिए। 25 में बिहार में होना है, यूपी से बिहार को कोई मतलब नहीं है। फिर भी हिंदू मुसलमान करने के बाद ही कुछ न कुछ तो होगा। पार्टी पब्लिक को जन बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है। ये मंदिर मस्जिद, एक बात बताइए, ये भाई साहब बोल रहे थे कि हिंदुओं का शहर है हिंदुस्तान, ये ज़रूरी थोड़ी है। हिंदुस्तान में जो जंग हुआ 1947 का जो बात है, तो इसमें मुसलमान का कितना कुर्बानी है ये देखा गया नहीं। नाम है भैया रोशन हिंदुस्तान। क्या कहिएगा आप जिस प्रकार से जो संभल में जो हुआ हिंसा, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए उस पर तो हम सोचते हैं, पहला नंबर हम आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहते हैं कि भाई मुसलमान भाई आप टारगेट नहीं लीजिएगा मेन, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का जो सोच का है ना उसको सम्मान करेंगे, गला मिला लेंगे, लेकिन जो पत्थर मारने वाला है ना वो जिहादी बोलेंगे, उनको जिहादी बोलेंगे। गरम लग रहे हैं भाई, गरम क्यों नहीं? जब कोई मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर चल जाता है घर पे तो आप कहते कानून नहीं है, संविधान नहीं था। आज क्यों नहीं कानून का पालन हुआ और संविधान का पालन हुआ? में कहा जा रहा है कि पुलिस वाले पर ही उल्टे प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही जा रही है, वो भी हत्या की। देखिए पहले नंबर की वहाँ गोली लगा है, वहाँ तमंचा का है। अच्छा। हाँ, और वहाँ जब कोर्ट आदेश दिया है तो उससे पहले आप वहाँ क्या कर रहे थे?
वहाँ तक खाली करा दिया जाता है। वहाँ आप क्या आम जनता वहाँ क्या कर रहे थे? इतना नकाब पोस्ट था, वहाँ इतना पतल कहाँ से आया? नहीं, ये सब सोचा साजिश है। और बाबरनामा में दर्ज है कि वहाँ हरिहर नाथ मंदिर थे, वहाँ हरिहर नाथ मंदिर था। और ये सब जब हमारा अगर बैग चेक कीजिएगा प्रशासन, तो हम तो सहयोग करेंगे भाई, चेक कर लीजिए। जब खोट नहीं रहेगा तो ऐसा ही करेंगे, पत्थर मारेंगे भाई। वो पत्थर जिहादी है। हम कह रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का सोच का है ना, उसको गला लगाएंगे, लेकिन जिहादी को कभी नहीं। बुहानवादी पास मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी सरकार या नीतीश कुमार उस पर बात नहीं करेगी। हाँ, इसीलिए सरकार परिवर्तन अति आवश्यक है बिहार में। आज जब से हम बिहार की नहीं बात संबल की कर रहे हैं, संबल पर आप क्या सोचते हैं? जो संबल में हिंसा भड़का, उसके बाद क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए वो जो है ना, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है। बीजेपी को वहाँ संसद भी नहीं, अब षड्यंत्र कैसे बता रहे भाई? क्या बीजेपी को तो संसद भी नहीं, संसद तो सपा की है। संबल में संसद जो है सपा की है। कहाँ पे यूपी में, यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में पता नहीं, यूपी में। हाँ, यूपी में क्या आपका क्या है? वहाँ पे सरकार, वहाँ पे मस्जिद पर जब सर्वे करने जाती है टीम, तो वहाँ पे पथराव किया जाता है, जिसके वही कह रहे हैं। क्या वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है? बीजेपी की सरकार है तो होगी। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पे अराजकता, बीजेपी के लिए एक धर्म के लेकर के लड़ाई, ये लोग बीजेपी का आम मुद्दा है। लेकिन बीजेपी सरकार बेरोजगारी पे नहीं बात करेगी, महिला सशक्तिकरण पे नहीं बात करेगी। आज नीतीश कुमार महिला से बात करने पर निकल रहे हैं। अभी करदानी बाग में 1000 से ऊपर जीविका दीदी लोग बैठी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्यों? जब आप 5 किलोमीटर के अंदर में रह एक महिला का समान किस राज्य में बोलना है? नीतीश कुमार के राज्य में जितना महिला समान हुआ ना, नीतीश कुमार के राज्य में, और जितना विकास हुआ ना, उससे पहले किसी के राज्य में नहीं हुआ है। अरे ये भैया बोले विकास हुआ है, आप बता रहे हैं जो ट्रेन पर एक आदमी बैठ के जाता था दादा परदादा, वहाँ पर अभी 4 आदमी बैठ के जा रहे हैं। ये विकास हो रहा है। 225 कुमार नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। 225 कुमार का विकास हो रहा है। सिर्फ वो अपने यात्रा में खर्चा कर रहे हैं। 225 कुमार ये तो ओलंपिक हो रहा है ना बाहर से आकर, वो विकास आपको नहीं दिख रहा है? एक भी क्या कहते हैं, एक भी बड़ी फैक्ट्री आज बिहार में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो सरकार तो यहाँ पे है। सरकार तो अभी चारों उपचुनाव पर करारा तमाचा मार दिया बिहार का जनता ने।